अगर हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो उस समय हमारे चाचा जी क्या कहते थे? कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा? असंभव है, मूर्ख बना रहा है। चाचा जी बीजेपी को लात मार करके हमसे माफी मांग के फिर आ गए हम लोगों के पास। भाजपा को हटाना था, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था। हम बोले ठीक है चाचा जी, माफी मांग रहे हैं, आइए आप ही बनिए मुख्यमंत्री। आपके गांव में कारखाना लगा, अच्छा स्कूल बना, मॉडल स्कूल बना, मॉडल अस्पताल बना, दवा की कीमतें महंगी होगी। तो क्या काम किया? तो काहे भाजपा भाई? किस लिए भाजपा? किस लिए भाजपा? आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वो अलग है। गुजरात चले जाइए, अलग है। बिहार आ जाइए, अलग है। और इसीलिए इस देश की खूबसूरती है, इस देश की खूबसूरती को आप लोग बचाने का काम कीजिए। बताइए, नवरात्र भी मना रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इसी भाईचारे को हम लोगों को संभाल के रखना है, हिफाजत करनी है। और आप लोग जान रहे, चुनाव का मौसम है, लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। और ये लोकतंत्र की भी खूबसूरती है, जहां लोकतंत्र में आपको ताकत मिला है कि आप अपना प्रतिनिधि चुन सके। वोट के जरिए आप चुनिए जो ईमानदार हो, जो आपको लगता हो आपके लिए बेहतर काम कर सके, आपके गांव, ब्लॉक, जिले, प्रदेश की तरक्की कर सके, जो विकास कर सके। ऐसे लोगों को आपको चुनने का काम करना है। ये मौका है। और इसी सिलसिले में हम आप लोगों के बीच आए, लेकिन हम सवाल पूछने आए हैं और आप लोगों को बताने भी आए हैं कि जमुई जो संसदीय क्षेत्र है, ये भाजपा के लोगों ने इसको प्रयोगशाला बना दिया है। प्रयोग करते रहते हैं। आज तक जो है हमेशा बाहर के लोगों को ही जिता रहे हैं, बाहर के लोगों को ही भेजा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि हम लोगों ने आपकी स्थानीय उम्मीदवार को भेजने का काम किया है, ताकि आपको समझ सके और आपकी समस्याओं का निदान कर सके। लेकिन आप बताइए, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हम मोदी जी की बात नहीं करने हैं, मुद्दे की बात करने आए। और मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है। हमारे यहां कारखाने क्यों नहीं लगे? किसानों की समस्या ये है। असल में पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए। ये है असल मुद्दा। हमारा मोदी जी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमारा वैचारिक विरोध है। और हम विपक्ष में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम सवाल करें अपने प्रधानमंत्री से। मेरा छोड़िए, हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि अपने प्रधानमंत्री से वो सवाल कर सके। तो आप बताओ, जमुई का विधायक कौन पार्टी का है? बताइए। बीजेपी का है। अब बिहार सरकार में एनडीए की सरकार कितने साल से चल रही है? कितना? 17 साल से ना। एमपी कौन पार्टी का है? एनडीए का। और देश के प्रधानमंत्री कब से हैं? बीजेपी के हैं 10 साल से। प्रधानमंत्री भाजपा के 10 साल से। बिहार में डबल इंजन की सरकार 17 साल से। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद लगातार 3-4 बार से, है कि नहीं? गरीबी है। बताओ नौजवान, हाथ उठा के बताओ कितना लोग बेरोजगार हैं यहां? क्या मोदी जी 10 साल, 17 साल विधायक, एमपी सब कुछ जमुई ने दे दिया? एक बार नहीं, बार 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 बार। लेकिन महंगाई हुई है कि नहीं? जहां दुकान चले जाओ,
महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके गांव में कारखाना लगा, अच्छा स्कूल बना, मॉडल स्कूल बना, मॉडल अस्पताल बना, दवा की कीमतें महंगी हो गई, तो क्या काम किया? तो काहे भाजपा भाई? किस लिए भाजपा? किस लिए भाजपा? हम तो आपसे सवाल पूछने आए। लेकिन आपके भाई को जब 17 महीने मौका मिला था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने देने का काम किया। आप लोग जानते हैं 2020 में हमने क्या कमिटमेंट किया था कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? सबसे पहली बार हम ही ना बोले थे। तो उस समय हमारे चाचा जी क्या कहते थे? कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा? असंभव है, मूर्ख बना रहा है। चाचा जी बीजेपी को लात मार करके हमसे माफी मांग के फिर आ गए हम लोगों के पास। भाजपा को हटाना था, देश का संविधान लोकतंत्र खतरे में था, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था। हम बोले ठीक है चाचा जी, माफी मांग रहे हैं, आइए आप ही बनिए मुख्यमंत्री, लेकिन एक वादा हम कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।